सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो आज हम लोग देखेंगे गाइस एल आर यू कैश। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजोन में तो ये कई बार पूछा जा चुका है। मेरा एक फ्रेंड था, उसके सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू में अमेजोन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एल आर यू कैश। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एंड उसके इंटरव्यू में सिर्फ उससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था एंड इसको पूरा कोड करने में पूरा उसका इंटरव्यू निकल गया था। एंड उससे फिर एक आध दो क्वेश्चन और पूछे गए थे। मतलब मेरे कहने का यही है कि गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक और बात गाइस कि जब मैं इसको पढ़ रहा था एलआरयू कैश को, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉपर वीडियो नहीं मिली थी यूट्यूब में जिसको कि इसको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो मेरी यहाँ पे कोशिश यही रहेगी गाइस कि जितने सिंपल वर्ड्स में हो सके इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। एंड ये भी हो सकता है गाइस कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो थोड़ा पेशेंस रखना गाइस, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका कोड भी काफी लंबा है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो थोड़ा पेशेंस रखना, बट इतना जरूर मैं श्योरिटी दिलाता हूँ गाइस कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करके जाऊंगा, आप लोगों को पूरे अच्छी तरीके से समझा के जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो एल आर यू कैश का फुल फॉर्म होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश। तो एक बार इसका हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो डिजाइन ए डेटा स्ट्रक्चर दैट वर्क्स लाइक ए एल आर यू कैश। Here cap denotes the capacity of the cache and Q denotes the number of queries. क्वेरी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेट एंड गेट। सेट जो है वो दो पैरामीटर लेगा, एक्स एंड वाई। एंड वो क्या करेगा, सेट द वैल्यू ऑफ द की एक्स विद द वैल्यू वाई। मतलब एक की है एंड एक वैल्यू है, तो एक्स जो है वो की है एंड वाई जो है वैल्यू है। तो एक्स की के करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू को हम लोग को सेट करना है, ठीक है। गेट एक्स मतलब कि जब हम लोग गेट करेंगे एक्स को, उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग को रिटर्न कर देनी है। अदरवाइज अगर उस की के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई है उस कैश में, तो रिटर्न कर देना है -1, ठीक है। The LRU cache has two methods, get and set, which are defined as follows. तो get क्या होगा, तो returns the value of key if it already exists, otherwise returns -1, जैसा कि मैंने बताया। set क्या करना है, if the key is already present तो update its value। अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। if not present then add the key value pair to the cache, ठीक है। if the cache reaches its capacity it should invalidate the least recently used item before inserting the new item। तो अगर कैपेसिटी फुल हो चुकी है कैश की एंड हम लोग फिर से सेट कॉल कर रहे हैं, तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आइटम है उसको डिलीट कर देना है एंड देन फिर हम लोगों को नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास द कैपेसिटी ऑफ द कैश शुड बी इनिशियलाइज। तो कंस्ट्रक्टर में कैश की कैपेसिटी को इनिशियलाइज करना है, तो वो सब अपन देख लेंगे। इनपुट यहाँ पे देखो कि कैपेसिटी 2 की थी, मतलब हमारे कैश की साइज जो है वो 2 है। एंड क्वेरीज दो है, क्या है, सेट 1 2, मतलब कि 1 की है एंड 2 वैल्यू है, तो 1 की के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू को सेट करना है, ठीक है। एंड फिर अगर गेट 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, तो आउटपुट आ रहा है 2, ठीक है। तो इस तरह का कुछ हम लोगों को एक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है गाइस। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये डायग्राम से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आई एम श्योर कि ये डायग्राम आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। ये मेमोरी डायग्राम सब लोगों ने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि जो रजिस्टर होती है वो काफी लिमिटेड मेमोरी होती है एंड इस ये जो है ये काफी फास्ट होती है गाइस। इसमें कुछ भी एग्जीक्यूट होता है तो ये काफी फास्ट होता है। तो रजिस्टर तो एक्सेस टाइम जो है, एक्सेस टाइम जो है वो इधर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे फास्ट रजिस्टर होती है, देन कैश होता है, देन रैम होता है एंड देन सेकेंडरी मेमोरी होता है। इसी के अपोजिट स्टोरेज है गाइस। सबसे ज्यादा स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी में होती है, 1 TB 2 TB, ये बेसिकली रोम कहलाता है। एंड रैम उसके बाद आता है जो भी 8 GB रैम या फिर 16 GB रैम, देन कैश एंड देन रजिस्टर। तो स्टोरेज मेमोरी उस तरफ से होती है, ठीक है। ये डायग्राम मेरा दिखाने का यहाँ पे मेन क्या था, मैं ये डायग्राम इसलिए यहाँ पे दिखा रहा था क्योंकि देखो इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि जो कैश है ना, ये हमें ये पता चला कि रजिस्टर एंड कैश जो है वो काफी लिमिटेड स्टोरेज है, मतलब काफी छोटी मेमोरी होती है, क्योंकि रैम में हमारे पास काफी जगह होती है, 16 GB 8 GB या फिर 32 GB। एंड सेकेंडरी मेमोरी में उससे भी ज्यादा जगह होती है, लेकिन जो कैश एंड रजिस्टर होता है इन सब में काफी लिमिटेड स्टोरेज होती है गाइस, काफी लिमिटेड स्टोरेज होती है। तो अगर लिमिटेड स्टोरेज है हमारे कैश में, अगर हमारे कैश में लिमिटेड स्टोरेज है तो कोई ना कोई एल्गोरिथम ऐसा होगा जो कि उसको मैनेज करता होगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, कि अगर एलिमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है उसको इनवैलिडेट कर दो, देन उसको इंसर्ट करो। तो कुछ ना कुछ एल्गोरिथम होगा कैश को मैनेज करने के लिए। तो इसी एल्गोरिथम को बेसिकली हम लोग बोलते हैं एल आर यू कैश। एल आर यू बोलते हैं, जिसका एक फुल फॉर्म होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो कैश जो है वो लिमिटेड मेमोरी है, लिमिटेड मेमोरी के कारण उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एलआरयू है क्या भाई साहब, एलआरयू है क्या एक्चुअल में, वो समझ में आ गया। अब समझते हैं कि ये जो मैं टर्म्स बार बार बोल रहा हूँ कि जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है उसको हम लोग को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो इसका क्या मतलब है,
इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस, एग्जांपल समझते हैं। अच्छा देखो, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि सेट एक्स वाई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेयर में वैल्यू स्टोर हो रहा है। तो अभी जो मैं एग्जांपल समझाऊंगा ना गाइस, वो आप जैसे कि ये लेट से 7,8 है, तो इस पेयर को ना ए समझ लो। इज फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पेयर को ना एक नंबर समझ लो, सिंगल नंबर समझ लो। क्योंकि अगर देखो सिंगल नंबर के लिए समझ जाएंगे अपन की क्या हो रहा है, क्या कहानी हो रही है, तो अपन डबल नंबर के लिए भी कर लेंगे, बेसिकली पेयर के लिए भी कर लेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं ना, एक नंबर ले लेते हैं। तो लेट से मैं कैसा दिखाऊंगा, 1 2 3 इस तरह करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस सिंप्लिसिटी के लिए गाइस, इसमें कंफ्यूज मत करना। आप लोग चाहो तो पेयर से भी समझ सकते हो, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक एक नंबर करके समझेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है लेट से 7 3 9 2 6 10 14 देन 2 10 एंड 15। ये एग्जांपल है गाइस, यहाँ पे आप लोग चाहो तो पेयर भी लेके समझ सकते हो। मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक एक नंबर से दिखा रहा हूँ, फिर जब अपन कोड करेंगे तो उसमें अपन पेयर वाइज कोड करेंगे, पेयर वाइज कोड करेंगे, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए एक एक नंबर से समझते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया। एंड लेट से हमारी जो मेमोरी है उसमें जो कैश का साइज है वो 5 का है, कैश का जो अभी का साइज है वो 5 है, ठीक है। 5 साइज की कैश है, 5 साइज का कैश बना लेते हैं, चलो। 5 साइज की कैश बन गई। सबसे पहला नंबर कौन सा आया, सबसे पहला नंबर 7 आया, ठीक है। स्पेस खाली थी हमारे कैश में, हम लोगों ने 7 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर आता है 3, तो इसी तरह 3 भी इंसर्ट हो जाएगा, इसी तरह से 9 भी इंसर्ट हो जाएगा, 2 भी इंसर्ट हो जाएगा एंड 6 भी इंसर्ट हो जाएगा। अभी तक की कैश की जो कैपेसिटी थी वो थी, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया। अब जो हमारी कैश की कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है। हमारी कैश की कैपेसिटी 5 थी एंड 1 2 3 4 5 हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब कैश की कैपेसिटी जो है वो फुल हो चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम जब 10 आएगा, नेक्स्ट टाइम जब 10 आएगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ आप लोग बहुत जोर लगाओ, यहाँ पे ध्यान दो कि नेक्स्ट टाइम जब 10 आएगा तो हम लोगों को क्या बोला गया था कि अगर कैपेसिटी रीच कर जाती है तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है उसको इनवैलिडेट कर दो, यानी कि उसको डिलीट कर दो। तो इन सब में जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है वो मैं समझता हूँ कि 7 है। 7 जो है वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, तो अपन क्या करेंगे कि 7 को यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे 10 को ऐड कर देंगे। ये होता है बेसिकली लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, कि अगर साइज फिल हो चुकी है तो जो भी आपका लिस्ट रिसेंटली यूज था उसको आप डिलीट कर दो, उसको आप इनवैलिडेट कर दो एंड देन उस नंबर को अपने कैश में ऐड कर लो, ठीक है। इस एग्जांपल को एक बार पूरा करते हैं। 14 था, तो 14 आएगा तो फिर से यहाँ से 3 इनवैलिडेट हो जाएगा एंड 14 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी। फिर आ गया 2, 2 आ गया। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब आया 2, कैश में देखो, कैश में क्या 2 प्रेजेंट है ऑलरेडी, हाँ कैश में 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो क्या करना होगा, तो क्या करना होगा जल्दी बताओ। 2 अगर ऑलरेडी कैश में प्रेजेंट है एंड फिर से 2 आ रहा है, तो 2 को तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि रिपीटेड वर्क तो करना ही है। क्योंकि अगर पहले से कैश में 2 पड़ा हुआ है तो हम लोग फिर से उसको ऐड क्यों करेंगे। जैसे ऐसे समझो, जैसे कि लेट्स से हमारे पास फोन है, फोन में हमारे पास रिसेंट एप्लीकेशन वाला सेक्शन होता है, तो उसमें लेट्स से आपके 5 एप्लीकेशन खुले हुए हैं। तो अगर 5 एप्लीकेशन पहले से खुले हुए हैं एंड अगर फिर से आप उस एप्लीकेशन को, लेट्स से इंस्टाग्राम खुला हुआ था, तो आप लोग फिर से अगर इंस्टाग्राम को खोलते हो तो क्या वो फिर से लोड होता है, फिर से लोड तो वो नहीं होता है, वो आपके कैश में होता है, वो तुरंत खुल जाता है। जहां से आप लोगों ने छोड़ा था यूज करना, वो वहां से खुल जाता है एंड देन फिर वो रिफ्रेश ले लेता है, जो भी ये एल्गोरिथम लगी हुई है इंस्टाग्राम की उसके अकॉर्डिंग वो होता है। तो वो फिर से नहीं खुलता है, फिर से नहीं खुलता है, वही जो खुला हुआ रहता है उसको रीस्टोर करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 को फिर से ऐड करने की जगह अपन क्या करेंगे कि 2 जो है भाई यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड 2 अब क्या कहलाएगा गाइस, 2 को हम लोग को यहाँ लाना है, तो 2 जो है वो लेटेस्ट यूज्ड कहलाएगा। यहाँ पे देखो, मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लेटेस्ट यूज्ड हो गया, 2 जो है वो लेटेस्ट यूज्ड हो गया। तो 2 को यहाँ से हटाएंगे, 2 को यहाँ से हटाएंगे एंड 2 को फर्स्ट में लाके इंसर्ट कर देंगे। समझ रहे हो, 2 को उसकी पुरानी पोजीशन से हटाएंगे एंड 2 को फर्स्ट में लाके इंसर्ट कर देंगे। यही तो जनरली होता है मोबाइल एप्लीकेशंस में। मोबाइल एप्लीकेशंस में क्या होता है, इंस्टाग्राम को अगर आपने पहले खोल रखा था एंड अभी अगर आप लोग इंस्टाग्राम को फिर से खोलोगे, तो अगर रिसेंट पेज में जाओगे तो इंस्टाग्राम सबसे पहले दिख रहा होगा। यही होता है, सिंपल सा बात है, वही कैश वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड है। वहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है, सबसे पहले इंस्टाग्राम दिखता है, तो सेम यहाँ पे भी होगा। तो वहां से वो हट जाता है, वहां से वो वाली पेज हट जाएगी, तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा एंड ये आगे में आके फ्रंट में आके इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमें समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह 10 का बताओ, 10 का बताओ, तो 10 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके पुराने पोजीशन से 10 हटेगा एंड 10 आके आगे में इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो 15 है, 15 हमारे कैश में नहीं है, तो 15 जो है वो सिंपली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एंड यहाँ से 15 इंसर्ट होने से पहले 9 इनवैलिडेट होगा, क्योंकि हमारी कैश की साइज फुल थी, तो 9 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि वो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है एंड देन 15 ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ काम होता है गाइस कैश में। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे हो रहा है
कि अगर साइज फुल हो चुकी है तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है भाई साहब उसको हटा दो, ठीक है। ये एक बात हो गई। अगर साइज फुल नहीं है एंड कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है, कोई ऐसा पेज आ रहा है, आप लोग मोबाइल के रिसेंट एप्लीकेशन की तरह समझ लो कि कोई अगर ऐसा पेज आ रहा है जो कि ऑलरेडी खुला हुआ है, तो वो फिर से ओपन नहीं होगा, वो रीस्टोर हो करता है अपने आप को। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो बार बार मतलब वापस आ रहा है एंड वो हमारे कैश में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसकी पुरानी अकरेंस हटा के हम लोग क्या कर देंगे, उसको फ्रंट में ऐड कर देंगे। तो ये होता है गाइस कैश। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तक तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश होता क्या है आखिर में, एंड अब चलिए इसको देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए फ्लो चार्ट से समझते हैं। फ्लो चार्ट से समझते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। स्टार्टिंग से देखते हैं, फर्स्ट स्टेप से देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट आता है तो हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। चलो, तो हम लोग को क्या दिया गया है यहाँ पे, सेट एक्स एंड वाई है, ठीक है। एक्स एंड वाई है यानी कि दो नंबर है, एक्स जो है वो की है एंड वाई जो है वो वैल्यू है। सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ मैं इस एक्स वाई को ए मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ, जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा, उसी तरह सिंप्लिसिटी के लिए ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। कोडिंग में हम लोग देख लेंगे कि एक्स वाई को कैसे पेयर वाइज करते हैं। अभी ए मान के चलो, ठीक है। अब ए आया तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ कि इफ ए कम्स यानी कि आप लोग ये समझो कि अगर एक पेयर कम्स होगा तो क्या होगा। अगर एक पेयर आता है तो दो कंडीशन होगी, ये या तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा हमारे कैश में, या तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ये दो केस होगी। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, अभी हम लोगों ने देखा गाइस, अभी हम लोगों ने देखा टू वाला केस याद करो। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, सबसे पहले उस आइटम को रिमूव करना है। रिमूव कर दो ए को, जो भी उसकी पुरानी पोजीशन है उसके उसको रिमूव कर दो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद कर दो इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट फ्रंट ए को। तो क्या करो, रिमूव करो उसकी पुरानी पोजीशन से उसको, एंड अब उसको फ्रंट में लाके इंसर्ट कर दो। ये सिंपल सा काम करना है अगर वो प्रेजेंट है तो। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा कि क्या साइज फुल हो चुकी है ना। अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा, क्योंकि कैश है, लिमिटेड स्टोरेज है, तो हम लोगों को इस चीज का चेक करना होगा कि ठीक है अगर वो प्रेजेंट नहीं है भाई साहब, ठीक है मानते हैं अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या साइज फुल है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होगी कि या तो साइज फुल होगा या तो साइज फुल नहीं होगा। अगर साइज फुल है, अगर साइज फुल है, याद करो, अगर साइज फुल है तो क्या करना है, लीस्ट रिसेंटली यूज जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ से क्या मैं बोल दूंगा कि भाई साहब तुम लोग रिमूव कर दो। किसको रिमूव कर दो, जो लास्ट एलिमेंट है। अभी देखेंगे कि लास्ट एलिमेंट को कैसे डिलीट कर रहे हैं, पर उसकी टेंशन मत लो भाई, बस फ्लो पकड़ो कि क्या क्या करना है। रिमूव कर दो जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज है, तो लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। अब फिर से क्या कर दो, अब फिर से क्या कर दो, इंसर्ट एट फ्रंट कर दो। इंसर्ट एट फ्रंट कर दो किसको, ए को। ए को इंसर्ट एट फ्रंट कर दो, क्योंकि वो रिमूव कर दिया अपन ने जो भी लिस्ट रिसेंटली यूज था, एंड अब उसको फ्रंट में इंसर्ट कर देंगे, ठीक, ये हो गया। अब अगर साइज फुल नहीं है, अब अगर साइज फुल नहीं है तो भाई साहब अब तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, डायरेक्ट इंसर्ट एट फ्रंट कर दो। तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा इस वाले स्टेप पे कि अगर साइज फुल नहीं है, साइज अवेलेबल है एंड वो रिपीटेड भी नहीं है, तो डायरेक्ट इंसर्ट एट फ्रंट कर दो। तो ये डायग्राम हो गया, ठीक है। इस डायग्राम को अपन रखे रहते हैं। ये पूरा जो फाइल है ना गाइस, ये पूरा फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसका नोट्स बना लेना गाइस, क्योंकि एग्जाम के समय में ये नोट्स काफी काम आता है गाइस। तो इसका आप लोग नोट्स बना लेना। तो ये बात हो गई, ये बात हो गई। तो अब देखो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या पता चल रहा है। यहाँ से देखो कौन कौन से फंक्शन हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। एक रिमूव बनाना पड़ेगा, एक इंसर्ट एट फ्रंट बनाना पड़ेगा, एंड एक सर्च बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सर्च भी तो करेंगे। इफ ए कम्स आएगा तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ए को, सर्च करेंगे ए को कि ए प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो तीन फंक्शन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इन तीन फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं कि तीन कौन कौन से फंक्शन है। एक है सर्च ऑफ ए, एक है हमारे पास रिमूव, रिमूव ऑफ ए, एंड एक है हमारे पास इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट लास्ट। चलो, ये तीन फंक्शन है गाइस, ठीक। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग कैश बना रहे हैं। हम लोग कैश बना रहे हैं तो या तो हम लोगों को एरे चाहिए होगा, मतलब कोई एक स्टोरेज चाहिए होगा, तभी तो हम लोग उसमें स्टोर करेंगे ना भाई। चलो, स्टोरेज चाहिए होगा। हम लोग यहाँ पे स्टोरेज फाइंड कर रहे हैं कि क्या ले जो सबसे बेस्ट हो। एरे से स्टार्ट करते हैं, एरे से लेना स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो थोड़ा पेशेंस रखना प्लीज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेशेंस रखना। लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग एंड तक देख लोगे तो मैं श्योर बोल सकता हूँ, ये मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि आप लोगों को और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज मेरे साथ बने रहना, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी बने, तो बेयर विथ मी गाइस। तो देखो, एरे का यूज करते हैं तो सर्च कितना लेता है एरे में, बिग ऑफ एन लेता है। आप लोगों को पता है लीनियर सर्च हम लोग करते हैं तो बिग ऑफ एन लेता है, ठीक है। रिमूव कितना लेता है, रिमूव भी बिग ऑफ एन लेता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से अगर हम लोग एरे में से डेटा को रिमूव करते हैं तो फिर से उसको हम लोगों को लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट करना पड़ता है।
तो वो इवेंचुअली बिग ऑफ एन होता है। इंसर्ट एट लास्ट यहाँ पे कांस्टेंट होता है, क्योंकि सिंपली क्या करना है, लास्ट में उसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। ये एरे हो गया। इससे क्या कुछ हम लोग बेटर कर सकते हैं गाइस? कुछ बेटर कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट लेते हैं, लिंक लिस्ट लेते हैं, लिंक लिस्ट से देखते हैं। तो लिंक लिस्ट में सर्च कितना लेता है गाइस? वो बिग ऑफ एन लेता है। रिमूव कितना लेता है? रिमूव भी बिग ऑफ एन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जिस एलिमेंट को रिमूव करना है पहले उसको सर्च तो करना पड़ेगा ना भाई। जैसे कि अगर एक लिंक लिस्ट है एंड एक लिंक लिस्ट में एक नोड को हम लोग को डिलीट करना है जिसमें कि डेटा 5 है, तो उस पूरे लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करके उस नोड तक पहुंचना तो पड़ेगा ना जिसमें डेटा 5 है, देन तो फिर तो हम उसको डिलीट कर पाएंगे। तो पहले सर्च करना पड़ता है, देन हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। बिग ऑफ एन लगता है। इंसर्ट यहाँ पे बिग ऑफ वन होता है गाइस, ठीक है। क्या कुछ काम बनता हुआ दिख रहा है गाइस? नहीं दिख रहा है। कुछ काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग को अच्छा ये बताओ कि सर्च रिमूव इंसर्ट एट लास्ट, तो ये कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये सबसे एफिशिएंट वे में हो जाता है? कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये सबसे एफिशिएंट वे में हो जाता है? अगर आप लोगों ने हैशिंग सोचा है तो आप लोग करेक्ट हो। हैशिंग में क्या होता है गाइस? हैशिंग में क्या होता है कि हैशिंग में हम लोग सर्च भी कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, हम लोग रिमूव भी कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, हम लोग इंसर्ट एट लास्ट भी कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं। ये आप लोगों को ही पता होगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं हैशिंग। हैशिंग के साथ साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट भी तो यूज़ करेंगे, क्योंकि कैश तो बनाना ही है ना, आखिर में कैश बनाना है। इन सारे नोड्स को, जो भी कैश की नोड्स होंगी ना, लेट्स से 1 2 3 4 5, ये कि हमारी कैश की नोड्स है। तो इन नोड्स को हम लोग स्टोर कर लेंगे किसमें? हमारे हैश मैप में। एक हम लोग हैश मैप बना लेंगे, तब अगर हैश मैप्स हम लोग गेट करेंगे या फिर सर्च करेंगे तो वो हम लोग वो बिग ऑफ वन में कर लेंगे। तो एक सिंगल लिंक लिस्ट चाहिए, एक सिंगल लिंक लिस्ट प्लस हैशिंग। एंड हैशिंग में भी अगर मैं प्रॉपर बोलूँ तो एक हैश मैप चाहिए होगा, ठीक। ठीक है, एक हैश मैप चाहिए होगा। अभी देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अभी इतना हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग क्या बना रहे हैं? कैश बना रहे हैं, तो सिंगल लिंक लिस्ट का यूज करेंगे हम लोग कैश बनाने के लिए। एंड सर्च रिमूव एंड लास्ट, ये तीन फंक्शन के लिए हम लोग एक हैश मैप यूज कर रहे हैं। एंड हैश मैप में वो सारे नोट्स को हम लोग स्टोर करके रख लेंगे ताकि हम लोग सर्च इजिली कर सकें, हम लोग रिमूव इजिली कर सकें, एंड हम लोग इंसर्ट एट लास्ट जो है वो इजिली कर सकें। देखो कैसे। अब देखो, सिंगली लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है तो मान के चलो ऐसा कुछ होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास नोड्स है एंड एक हैश मैप हम लोगों ने ले रखा है। तो हैश मैप जो होगा गाइज वो किसका किसका होगा? हैश मैप जो होगा वो बेसिकली होगा इंटीजर कॉमा नोड का, है ना। इंटीजर कॉमा नोड का होगा। यहाँ पे नोड क्या डिनोट कर रहा है? नोड जो है वो सिंगल लिंक लिस्ट की नोड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हैश मैप भी बना लेते हैं गाइज। ये हमारा की है एंड ये हमारे पास वैल्यू है। बस मेरे साथ बने रहना गाइज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस ऑफ 1, ये 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस ऑफ 2, यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस ऑफ 3, इस तरह रेफरेंस ऑफ 4, रेफरेंस ऑफ 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 5, ठीक है। देखो ये हैश मैप बन गया हम लोगों का। हैश मैप हम लोगों ने ले लिया। अब लेट से क्या होता है? अब लेट से क्या होता है कि 3 आता है ना। हमारी कैश जो है वो फुल हो चुकी है, 5 एलिमेंट्स हैं हमारे कैश में, एंड हमारी मेमोरी की साइज 5 थी, तो हमारा कैश फुल हो चुका है। अब लेट से अगेन हमारे पास क्या आता है? अगेन अब हम लोगों को क्या करना है? 3 को ऐड करना है। लेट से क्या करना है? 3 को ऐड करना है। 3 आ रहा है तो 3 को हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या 3 प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में। क्या 3 प्रेजेंट है तो 3 को हम लोग इजिली गेट कर लेंगे। कैसे गाइस? हम लोग अपने हैश मैप में सर्च कर लेंगे क्या 3 प्रेजेंट है। हाँ, 3 प्रेजेंट है। 3 प्रेजेंट है तो 3 प्रेजेंट है तो क्या करना है? क्या करना है? 3 प्रेजेंट है तो उसकी पुरानी पोजीशन से 3 को हटाना है एंड उसको लास्ट में जाके इंसर्ट कर देना है। तो 5 के नेक्स्ट में 3 पॉइंट करना चाहिए। ये काम करना है, ये काम करना है। तो देखो 3 को डिलीट करना है ना। 3 को डिलीट करना है तो 3 को डिलीट कैसे करेंगे गाइस? 3 को डिलीट कैसे करेंगे? लेट से हमारे पास रेफरेंस ऑफ 3 आ गया, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, है ना। इसको लेट से हम लोग टेम्प में स्टोर कर लिए। हैश मैप था हमारे पास, हम लोग सिंपली उस नोड के पास आ गए, क्योंकि हैश मैप से गेट कर लेंगे तो हम लोगों को रेफरेंस मिल जाएगा। 3 के पास आ गए, 3 को डिलीट करना है। 3 को कैसे डिलीट कर सकते हैं? 3 को कैसे डिलीट कर सकते हैं? क्योंकि 3 को अगर डिलीट करना है तो 2 का नेक्स्ट पॉइंटर 4 को पॉइंट करना चाहिए। एंड हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है सिंगली लिंक लिस्ट में कि हम लोग 3 के प्रीवियस नोड तक पहुंच पाए, 3 के प्रीवियस नोड तक पहुंच पाए। तो अगर यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो तो मेरा बात आप लोग हो सकता है समझ गए हो कि भाई साहब सिंगली लिंक लिस्ट से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम लोगों को नोड को डिलीट करना है तो हम लोगों को प्रीवियस पॉइंटर चाहिए। अगर 3 पे आ रहे हैं हम लोग तो 3 का प्रीवियस पॉइंटर विच इज 2 चाहिए, तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे? 2 का जो नेक्स्ट है उसको 4 को पॉइंट करवा पाएंगे। एंड इसी तरह फिर क्या होगा? 3 वाला जो नोड है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सिंगल लिंक लिस्ट से काम नहीं बनेगा, हम लोगों को एक डबली लिंक लिस्ट चाहिए होगा। एंड प्लस हम लोग एक हैश मैप यूज करेंगे किसके लिए? इंटीजर कॉमा नोड का एक हैश मैप यूज करेंगे बेसिकली सर्चिंग एंड रिमूवल काम करने के लिए। तो हमें क्या पता चला? एक डबली लिंक लिस्ट एंड एक हैश मैप चाहिए, ठीक है। अब इसी सेम एग्जांपल को लेके देखो कि क्या हमारी काम सॉल्व हो रही है, हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। देखो
ये था, हम लोगों को थ्री को डिलीट करना था। ये डबली लिंक लिस्ट है तो कुछ ऐसे होंगे नोड्स। अब देखो थ्री को डिलीट करना है, ये लेट से हमारे पास किस पे है, ये हमारे पास टेम्प पे है। तो हम लोग क्या कर देंगे, टेम्प डॉट प्रीवियस है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपली कि भाई साहब जो टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो है ना भाई साहब, उसको पॉइंट करवा दो किससे, तुम टेम्प डॉट नेक्स्ट से। टेम्प डॉट नेक्स्ट से, तो टेम्प का प्रीवियस यानी कि टू, टू का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करने लगेगा, थ्री के नेक्स्ट को। तो टू का नेक्स्ट पॉइंट करने लगा फोर को। इसी तरह क्या करो कि टेम्प का जो नेक्स्ट है उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है ना, वो किससे पॉइंट करवा दो तुम, वो पॉइंट करवा दो टेम्प डॉट प्रीवियस से। तो इससे क्या होगा, फोर का जो प्रीवियस है वो पॉइंट करने लगेगा टू को, तो इससे इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ से जो थ्री वाली नोड है ये डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भाई साहब एक हम लोगों को डबली लिंक लिस्ट चाहिए एंड उसके साथ साथ हम लोगों को एक हैश मैप भी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। बस स्टेप वाइज चलते रहना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब चलिए हम लोग एक बार बस ये लिख लेते हैं कि कौन कौन से डेटा मेंबर्स की हम लोगों को अपनी क्लास में जरूरत होगी। तो देखो एक हम लोगों को पता चल गया डबली लिंक लिस्ट, प्लस एक हम लोगों को पता चल गया कि हैश मैप चाहिए भाई साहब। हैश मैप किसका किसका चाहिए, इंटीजर का चाहिए एंड हम लोगों को नोड का चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सेट एंड गेट को डिफाइन करना है। अब हम लोग पेयर वाइज करेंगे, अब यहाँ से जो भी हम लोग करेंगे ना, अब हम लोग पेयर वाइज करेंगे, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों के माइंड में एक क्लियर पिक्चर आ गई है कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सेट करेंगे तो एक्स एंड वाई दो चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए एंड हम लोग डबली लिंक लिस्ट बना रहे हैं। तो एक हम लोग क्लास बना लेंगे, एक हम लोग क्लास बना लेंगे, लेट्स से स्टैटिक क्लास नोड। ये नोड वाली क्लास मैं बना रहा हूँ। तो ये नोड वाली क्लास कौन सी क्लास है गाइस, ये डबली लिंक लिस्ट वाली क्लास है, क्लास नोड। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या क्या होता है, एक हम लोग ले लेंगे की एंड वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग को एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में स्टोर करना है, एक्स जो है वो की है एंड वाई जो है वो वैल्यू। तो एक हम लोग ले लेंगे की, एक हम लोग ले लेंगे वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। ये डबली लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस एंड इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट। तो नोड नेक्स्ट एंड नोड प्रीवियस, तो की वैल्यू प्रीवियस नेक्स्ट ये आ गया। ठीक है, एक हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेंगे इस बहुत जल्दी से। इसमें हम लोग की एंड वैल्यू ले लेंगे। तो की एंड वैल्यू ले लेंगे, अपने की एंड वैल्यू वाले मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देंगे। तो दिस डॉट की इक्वल्स टू की एंड दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। चलो इतना हो गया, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। बस मेरे साथ बने रहना गाइस, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो रहा हो, लेकिन बस मेरे साथ बने रहना। देखो ये क्लास नोड बन गई, एक हम लोग ले लेंगे हैश मैप। तो फटाक से एक हैश मैप ले लेते हैं। हैश मैप बन गया किसका किसका, इंटीजर कॉमा नोड का, एंड इसका नाम दे देते हैं एच एम लेट से। ठीक है, एक हम लोग ले लेंगे गाइस डबली लिंक लिस्ट के लिए, एक हम लोग ले लेंगे हेड पॉइंटर एंड एक ले लेंगे हम लोग टेल पॉइंटर। बेसिकली एक डमी पॉइंटर हम लोग ले लेंगे दो, एक हेड एंड एक टेल। उस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बेसिकली हम लोग अपने नोड्स को इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो एक ले लेते हैं हम लोग लेट से हेड एंड एक हम लोग ले लेते हैं टेल। तो ये दो मेंबर्स ले लेंगे। एक जो क्वेश्चन में बोला गया है इस कैपेसिटी, तो एक कैपेसिटी ले लेंगे एंड एक काउंट ले लेंगे। काउंट बेसिकली इसलिए क्योंकि काउंट से ही तो मैनेज करेंगे कि हम लोग अपने कैपेसिटी को रीच किए हैं या नहीं किए। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग काउंट ले लेंगे। तो इतने सारे मेंबर्स चाहिए होंगे, एक क्लास चाहिए होगी, एक हैशमैप चाहिए होगा, एक नोड हमारे पास हेड एंड टेल पॉइंटर्स चाहिए होंगे, एक कैपेसिटी चाहिए होगी एंड एक काउंट चाहिए होगा। तो चलो इसको देख लेते हैं अपन कोड में। देखो ये क्लास मैं बना रखा हूँ, नोड की वैल्यू प्रीवियस नेक्स्ट। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली की एंड वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। एक हम लोगों ने मैप ले लिया इंटीजर कॉमा नोड का, एक हम लोगों ने हेड एंड टेल ले लिया, एक ले ली कैपेसिटी एंड एक ले लिया काउंट। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर देख लो गाइस, काफी इजी है। हैश मैप को इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने, हेड एंड टेल को 0 0 से बेसिकली एक एक डमी वेरिएबल से पॉइंट करवा दिया। ठीक है, कैपेसिटी इक्वल्स टू काउंट जो यहाँ पे बोला गया था कि कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, कैपेसिटी हम लोगों को पॉइंट पास की जाएगी एंड उससे हम लोग को क्या करना है, अपने कैपेसिटी वाले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, काउंट है, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा हेड, ये हेड है एंड इसी तरह यहाँ पे हमारा टेल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेल, टेल डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू हेड, हेड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू नल एंड टेल डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू नल, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, सॉरी। तो ये काम हम लोग करके रख रहे हैं इनिशियली, क्योंकि जब नई नोड आएगी तो इन दोनों के बीच में, हेड एंड टेल के बीच में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे बेसिकली। तो इसलिए ये काम हम लोगों ने कर लिया। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है मैं समझता हूँ। तो अब चलिए हम लोग अपने सेट एंड गेट फंक्शंस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। चलो
तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। तो अब हम लोग अपने सेट एंड गेट फंक्शन को देखेंगे। अच्छा, गेट एंड सेट फंक्शन से पहले गाइस हम लोग ये वाले फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, अगर आप लोगों को याद हो, रिमूव एंड इंसर्ट एट फर्स्ट। इन दोनों को हम लोग पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं क्योंकि गेट एंड सेट वाले फंक्शन में इनकी जरूरत पड़ेगी गाइस, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इन फंक्शंस को पहले हम लोग कर लेते हैं। तो एक हम लोगों ने लिंक लिस्ट बना के रखी है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इस पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट एट फ्रंट, तो कैसे करेंगे। तो इंसर्ट एट फ्रंट एक फंक्शन है, इसमें हमारे पास एक नोड आ रही है, ठीक है। एक नोड आ रही है, इस नोड को हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली फ्रंट में इंसर्ट कर देना है, ठीक। तो देखो ये हमारे पास लिंक लिस्ट है गाइस, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। तो अगर इंसर्ट एट फ्रंट करना है तो लेट से हम लोगों के पास एक नोड आई है 5, 5 को हम लोगों को इंसर्ट करना है फ्रंट में। तो कैसे करेंगे गाइस, देखो हेड के जस्ट बाद ये वाला नोड आएगा क्योंकि फ्रंट में इंसर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये वाला नोड जो है ये हेड है। तो हम लोग क्या कर देंगे सिंपली यहाँ पे कि नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये जो नोड है इसके नेक्स्ट पॉइंटर में किसको पॉइंट कर दो, जो हेड का नेक्स्ट है। हेड का नेक्स्ट क्या है, 3 है, ठीक है, बहुत सही। अब देखो नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस कौन सा नोड हो जाएगा, नोड का नेक्स्ट विच इज 3। 3 के प्रीवियस को किसको पॉइंट कराना है गाइस, 3 के प्रीवियस को पॉइंट करवा देना है 5 को। तो 5 कौन सा है, नोड इटसेल्फ, ये हो जाएगा। अब देखो क्या कर देंगे सिंपली हम लोग यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, हेड डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेड डॉट नेक्स्ट जो है ये सिंपली ये वाला नोड हो जाएगा। एंड फिर हम लोग क्या कर देंगे कि नोड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू, नोड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू हेड। तो ये देखो गाइज ये 4 लाइन का कोड है, तो इससे क्या हुआ, ये इसको पॉइंट करने लगा। फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड, यानी कि हेड का जो नेक्स्ट है वो 5 को पॉइंट करने लगा। एंड नोड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू हेड, यानी 5 का जो नेक्स्ट है, 5 का जो प्रीवियस है सॉरी, वो हेड को पॉइंट करने लगा। तो यहाँ से ये दोनों नोड्स टूट गए एंड यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। तो ये सिंपल सा फंक्शन है गाइस। तो चलिए इसको फटाक से हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फंक्शन अपन बना लेते हैं, लेट्स से पब्लिक स्टैटिक ऐड इंसर्ट एट लास्ट, ये हम लोगों ने बनाया था, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट फ्रंट, सॉरी फ्रंट था। इसमें हमारे पास क्या आएगी, नोड आएगी एंड इस नोड को हम लोगों को फ्रंट में इंसर्ट करना होगा। तो कौन कौन से 4 लाइन थे गाइस, ये देखो नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। इसी तरह क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस इज इक्वल्स टू नोड इटसेल्फ। एंड फिर क्या हो जाएगा, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड एंड नोड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू, नोड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू हेड। ये हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंक्शन था इंसर्ट एट फ्रंट, ये हो गया। चलो इसी तरह हम लोग बहुत जल्दी से रिमूव देख लेते हैं, रिमूव देख लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से ये रिमूव वाला फंक्शन है एंड रिमूव वाले फंक्शन में हम लोगों को सेम ऐसे ही एक नोड गिवन है एंड हम लोगों को इस नोड को रिमूव कर देना है। तो लेट्स से हमारे पास 6 गिवन है, 6 गिवन है तो 6 को रिमूव करना है। तो 6 को कैसे रिमूव करेंगे, 6 वाला नोड गिवन है अगर तो हम लोग कर देंगे जैसे कि नोड डॉट प्रीवियस, नोड डॉट प्रीवियस, नोड डॉट प्रीवियस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पॉइंटर में किसको इंसर्ट कर दो, 3 के नेक्स्ट में किसको इंसर्ट कर देना है, 8 को। तो 8 कौन सा वाला होगा, नोड डॉट नेक्स्ट, नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, 8 के प्रीवियस को, 8 का जो प्रीवियस है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, वो 3 को पॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, यानी कि 6 का नेक्स्ट विच इज 8, 8 का प्रीवियस को किसको पॉइंट कराना है, 3 को। 3 क्या है, नोड डॉट प्रीवियस है, तो इक्वल्स टू अपन क्या कर देंगे, नोड डॉट प्रीवियस। तो ये 2 लाइन का कोड है गाइस, ये एक ही लाइन पे है, ये थोड़ा सा स्पेस की कमी थी इसलिए ऐसा लिख दिया है मैंने। इसको चलिए कोड करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फटाक से अपन बना लेते हैं कि पब्लिक स्टैटिक एंड क्या था, रिमूव था। तो रिमूव एंड यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन होगा, एक नोड गिवन होगा। तो हम लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पे देखो नोड डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, नोड डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट, नोड के नेक्स्ट पे पॉइंट करवा देना है। इस तरह नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस को पॉइंट करवा देना है नोड डॉट प्रीवियस से। तो इससे क्या होगा, वो वाली नोड बेसिकली डिलीट हो जाएगी। तो इससे देखो, इससे जो ये वाली नोट है, ये वाली नोट डिलीट हो गई एंड ये जो पॉइंटर्स है ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। 3 का जो नेक्स्ट है वो 8 को पॉइंट कर रहा है एंड 8 का जो नेक्स्ट है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन हम लोगों ने कर लिए गाइस, ठीक है, ये दोनों फंक्शन कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग को क्या इंप्लीमेंट करना है, सेट एंड गेट, सेट एंड गेट करना है। तो चलिए इसके लिए अपन फिर से चलेंगे वही पुराने वाले डायग्राम पे। तो पुराने वाले डायग्राम पे चलो, ये वाले डायग्राम पे गाइस,
ये वाला जो फ्लो चार्ट था इससे अपन कर लेंगे। तो अगर ए कम्स, इफ ए कम्स, ए क्या है, ए जो है वो एक्स एंड वाई है। तो अगर ए आ रहा है तो क्या करना है यहाँ पे, तो सेट वाला सबसे पहले अपन इंप्लीमेंट करते हैं सेट को। तो देखो अगर ए आ रहा है, ए क्या है, की वैल्यू पेयर है, मैं बार बार ए बोल रहा हूँ अभी, अब मैं पेयर बोलना स्टार्ट करता हूँ। चलो, अब अगर की वैल्यू एक पेयर आ रही है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले उसको चेक करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं, सर्च करना है। सर्च करना है तो सर्च किससे करेंगे, सर्च करने के लिए तो अपन ने हैश मैप बना के रखा है। हैश मैप बना के रखा है यहाँ पे देखो, हैश मैप। तो हैश मैप में सर्च करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या चेक करेंगे, यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि भाई साहब इफ एच एम डॉट गेट, गेट करो की से। हम लोग हैश मैप में क्या स्टोर कर रहे हैं गाइस, हैश मैप में अपन स्टोर कर रहे हैं इंटीजर जो वैल्यू है एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है। ये मैं आप लोग पहले दिखा देता हूँ। जो हैश मैप है हम ना, हम लोगों का लेट से 1,2 है, 1,2 आ रहा है। तो 1,2 आ रहा है तो अपन हैश मैप में क्या स्टोर कर रहे हैं, अपन हैश मैप में स्टोर कर रहे हैं वन एज ए की। वन की को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अपन की के जगह पे, एंड वैल्यू के जगह पे अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, नोड। नोड एक बना रहे हैं जिसमें कि की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी एंड उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेफरेंस आएगा। रेफरेंस किसका, 1,2 का। 1,2 वेयर 1 इज की एंड 2 इज वैल्यू। एंड यहाँ पे जो की होगी वो 1 होगी। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो की है वो 1 है। इससे इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हैश मैप में इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ एच एम डॉट गेट की से हम लोग गेट करेंगे तो वो पूरी नोड मिल जाएगी। अगर इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये नल नहीं है यानी कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड एल्स वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। अब अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या करना है, क्या करना है, उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। यहाँ पे क्या बोला था देखो, यहाँ पे क्या बोला था कि अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अपडेट इट्स वैल्यू, अपडेट इट्स वैल्यू, इफ नॉट प्रेजेंट ऐड द की वैल्यू प्ले। तो यहाँ पे अब वो प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट है तो क्या करो, सबसे पहले तो उस नोड को बुला दो, उस नोड को गेट करते हैं। तो एच एम डॉट गेट कर लेंगे की से, तो वो वाली नोड आ गई। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो टेम्प डॉट वैल्यू इक्वल्स टू जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये वैल्यू हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू को हम लोगों ने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब एक और काम क्या बचता है गाइस, याद करो, याद करो, फटाक से याद करो। देखो काम क्या बचता है कि अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया अपन ने। अब क्या करना है, रिमूव करना है उसको उसके प्रीवियस अकरेंस से एंड उसको उसके फ्रंट में जाके ऐड कर देना है। जो ही प्रीवियस अकरेंस था वहां से डिलीट कर दो, उसके फ्रंट में जाके ऐड कर दो। तो ये दोनों फंक्शन हम लोगों ने बना रखे हैं गाइस, तो कोई ज़्यादा काम हम लोगों को नहीं करना होगा। रिमूव कॉल कर देंगे अपन, सिंपली रिमूव बना रखा है अपन ने, यहाँ पे कॉल कर देंगे टेम्प से, एंड रिमूव के बाद हम लोग कॉल कर देंगे इंसर्ट एट फ्रंट। तो इंसर्ट एट फ्रंट यहाँ से हम लोग कॉल कर देंगे टेम्प पे। तो इस टेम्प को वो फ्रंट में जाके क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और बात गाइस, ये तो हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, टेम्प की वैल्यू, मतलब जो वो नोड था उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। यहाँ देखो, यहाँ देखो 1,2 था, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। एंड अब क्या आया होगा, लेट से अब आया होगा 1,5, 1,5 आया होगा, तभी यहाँ पे यस हो रहा है ना, तभी ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो 1,5 आया होगा तो इसको 1,2 से 1,5 कर दिया हम लोगों ने। अब इसको अपडेट भी तो करना होगा अपने हैश मैप में, अपने हैश मैप में भी तो अपडेट करना होगा ना भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हैश मैप डॉट पुट कर देंगे, क्या, हैश मैप डॉट पुट अपन कर देंगे जो भी की है एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये टेम्प, ये टेम्प, क्योंकि इसमें अपन ने वैल्यू को अपडेट कर दिया तो इसको हैश मैप में कर दो पुट। तो ये हो गया गाइस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने रिमूव कर दिया उसको उसकी पुरानी पोजीशन से एंड उसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। चलो ये तो हो गया कब, जब वो प्रेजेंट थी। अब अगर वो प्रेजेंट नहीं है तब क्या करना है, अब अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले तो एक नोड बना लो भाई साहब, सबसे पहले वो नोड बना लो। इसकी वैल्यू क्या होगी, की कॉमा वैल्यू हो जाएगी जो भी पैरामीटर में आ रहा है, ये नोड हो गई, ठीक है। अब इसको हैश मैप में पुट कर दो फटाक से। हैश मैप में क्यों पुट करना है, क्योंकि भाई साहब, क्योंकि कुछ भी हो, अगर वैल्यू मतलब कैपेसिटी हो या ना हो, लेकिन हैश मैप में तो उसको पुट करना ही है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे अभी कि साइज फुल है या नहीं। अगर साइज फुल है तो भी हम लोग उसको इंसर्ट करेंगे फ्रंट में, एंड अगर साइज फुल नहीं है तो भी उसको इंसर्ट करना है। तो हैश मैप में तो पुट करना ही है, तो हैश मैप में तो पहले ही पुट कर दो। चलो ये बात हो गई। अब यहाँ पे चेक करो कि भाई साहब जो हमारा काउंट है ना, क्या वो लेस देन है कैपेसिटी के, कैपेसिटी के क्या वो लेस देन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपेसिटी इनिशियलाइज हुई थी किससे, जो भी कैपेसिटी मिल रही थी, एंड हमारा जो काउंट था वो इनिशियली जीरो था, इनिशियली जीरो था। तो अब देखो अगर काउंट जो है वो लेस देन है कैपेसिटी के, तो सबसे पहले तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट को प्लस प्लस कर दो। अब क्या करना होगा, इस नोड को ऐड करना होगा, इसको हम लोगों ने हैश मैप में पुट कर दिया है। अब इसको हम लोगों को अपने डब्ली लिंक लिस्ट में भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कॉल कर देंगे कि इंसर्ट कर दो भाई फ्रंट में, एंड किसको इंसर्ट कर दो, इस वाले नोड को, ठीक है, ये हो गया।
चलो ये हो गया। अब एल्स आएगा गाइस। एल्स क्यों आएगा? क्योंकि देखो साइज फुल थी तब हम लोगों ने क्या किया, अब साइज नहीं फुल थी तब हम लोगों ने सिंपली कर दिया इंसर्ट एट फ्रंट। अगर साइज फुल है, अगर यस होती है, तो अगर साइज फुल है तो सबसे पहले क्या करना है भाई साहब? तो रिमूव किसको करना है? देखो रिमूव करना है लास्ट वाले नोड को, क्योंकि जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है उसको रिमूव करना है ना। साइज अगर फुल हो चुकी है तो जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, ये देखो कि अगर साइज फुल हो गई थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 7 को डिलीट कर दे रहे थे, एंड जो भी नया एलिमेंट आ रहा था उसको हम लोग फ्रंट में आके इंसर्ट कर दे रहे थे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। तो उसको कैसे डिलीट करेंगे? तो हैश मैप डॉट रिमूव कैसे रिमूव होगा? हैश मैप से हम लोगों को रिमूव करना है, एंड रिमूव करने के लिए हम लोगों को की चाहिए होगी। की कैसे मिलेगा लास्ट वाले एलिमेंट का गाइस? फटाक से बताओ, यहीं पे मैं बना लेता हूँ। देखो ये है हेड, ये है हेड, यहाँ पे लेट्स से एक ही एलिमेंट है 2, एंड यहाँ पे लेट्स से है टेल। तो टेल है तो इसको डिलीट करना है, एक ही साइज थी, इसको डिलीट करेंगे तब हम लोग यहाँ पे एक नया नोड बना पाएंगे। तो 2 को डिलीट करना है। 2 का पॉइंटर कैसे मिल जाएगा गाइस? अगर हम लोग टेल डॉट प्रीवियस कर दें तो क्या वो एलिमेंट हम लोगों को नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, सिंपली hm.remove टेल डॉट प्रीवियस डॉट की से हम लोग बेसिकली रिमूव करेंगे, क्योंकि हैश मैप की एंड वैल्यू का पेयर है, एंड वैल्यूज में नोड है, एंड जो की है वो बेसिकली इंटीजर है। तो यहाँ से की के बेसिस पे हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको हैश मैप से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसको रिमूव करना होगा हम लोगों को अपने डबली लिंक लिस्ट से भी। तो रिमूव कर दो किसको? टेल डॉट प्रीवियस को। अब जब ये डिलीट हो चुका है तो जो नई नई वाली नोड है उसको क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। तो इंसर्ट एट फ्रंट, जो ये नया वाला नोड है इसको कर दो भाई साहब इंसर्ट। तो ये काम हो गया हम लोगों का किसका, सेट का। हम लोगों का सेट वाला काम हो गया गाइस। अब चलिए गेट वाला काम कर लेते हैं। ये सेट वाला काम हो गया, आई होप कि आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना गाइस, मैं वहाँ डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। चलो ये सेट वाला हो गया, जल्दी से गेट वाला कर देते हैं, फिर इसको अपन क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं सेशन को। तो गेट वाला है गाइस। तो गेट में भी क्या होगी, गेट में दो कंडीशन होगी, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा है कि वैल्यू प्रेजेंट होगा, अदरवाइज वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी। तो वैल्यू प्रेजेंट है कैसे चेक करेंगे, हैश मैप से। इफ हैश मैप डॉट गेट ये वाला की, अगर ये नॉट इक्वल्स टू नल है दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वो प्रेजेंट नहीं है। तो एल्स में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपली -1 को। एंड अगर वो प्रेजेंट है तब क्या करना है, तो अगर वो प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उस वाले नोड को गेट कर लेते हैं। नोड टेम्प इक्वल्स टू हैश मैप डॉट गेट, एंड ये वाली की पास कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, टेम्प वाले नोड में वो आ गया। अच्छा, इसमें डॉट अगर वैल्यू करते हैं अपन तो डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू नहीं मिल जाएगी, एंड यहाँ पे इंटीजर पे इसको रिसीव कर लेते हैं। हम लोग ने क्या किया, हैश मैप डॉट गेट की करेंगे तो एक नोड आ गई। एक नोड के अंदर क्या क्या है, एक की है एंड एक वैल्यू है, तो डायरेक्ट डॉट वैल्यू कर देने से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। एंड इसी वैल्यू को हम लोग को क्या कर देना है, इसी वैल्यू को हम लोग को रिटर्न कर देना है लास्ट में। अच्छा, उससे पहले एक और काम क्या करना है गाइस, देखो एक और काम क्या करना है कि जैसे यहाँ पे जो हुआ था, जैसे कि 2 था, तो 2 को हम लोगों ने गेट कर लिया, तो अब 2 क्या हो गया, अब 2 जो है वो लेटेस्ट यूज हो गया। यही मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 जो है वो अब लेटेस्ट यूज हो चुका है। तो 2 की जो पुरानी अकरेंस थी वहां से हटा के हम लोगों को उसको फ्रंट में लाना होगा। जो भी उसकी पुरानी अकरेंस थी वहां से हटा के उसको फ्रंट में लाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे कि भाई साहब रिमूव कर दो। रिमूव कर दो किसको, रिमूव कर दो इस टेम्प को। अच्छा, टेम्प को अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे नोड चाहिए होगा गाइस, तो थोड़ा मैं एक स्टेप बचना चाह रहा था लेकिन नहीं बच पाऊंगा। इसको अपन कर लेते हैं मैनुअली, वैल्यू को इसको कर लेंगे टेम्प डॉट वैल्यू। अभी मैं समझाता हूँ क्या किया मैंने, क्योंकि देखो हम लोगों को नोड की भी जरूरत है गाइस, नोड की जरूरत है, क्योंकि तभी तो हम लोग डिलीट कर पाएंगे ना, वो नोड मिलेगा तभी तो उस नोड को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डॉट वैल्यू ले लिया था तो उसकी वैल्यू गेट कर ली थी, लेकिन नोड भी चाहिए तो इसलिए इसको पहले गेट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे, एंड उस नोड को यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस नोड को डिलीट करने के बाद अपन कॉल कर देंगे कि इंसर्ट एट फ्रंट कर दो किसको, इस वाले टेम्परेरी नोड को, जो कि इसको क्या करेगा, इसके पुराने पोजीशन से ये हट चुका है, एंड अब इसको आके फ्रंट में इंसर्ट कर दो। तो ये हमारा काम हो चुका है गाइस। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग रन, एंड अगर कोई भी कंपाइल टाइम एरर होगी तो मिल जाएगी, एंड नहीं होगी तो इसको अपन सबमिट कर देंगे। हाँ, कंपाइलेशन एरर है, क्या हुआ, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, रिटर्न टाइप नहीं लगाया मैंने। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक इंट भी तो होगा भाई साहब, अच्छा इंट नहीं होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिमूव होगा। रिमूव करने में तो कुछ रिटर्न नहीं करना है, एंड यहाँ पे भी कुछ रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे ही वॉइड होगा। सॉरी गाइस, ऐसी ऐसी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, देखो रिटर्न टाइप ही लिखना भूल गया। अब क्या हुआ, रिटर्न टेम्प में चाहिए सेमी कोलन भूल गया, 93 यहाँ पे आएगा सेमी कोलन, सेमी कोलन आ गया। अब इसको रन करते हैं, चल जाओ भाई, चलो चलो चलो। हाँ, अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, इसको कर लेते हैं सबमिट।
तो फाइनली गाइज आखिरकार इतनी लंबी वीडियो के बाद ये क्वेश्चन क्लियर हो गया एंड अब ये सबमिट भी हो जाएगा। हाँ चलो ये सबमिट भी हो रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेट एंड गेट दोनों फंक्शन की बिग ऑफ 1 है गाइज, कांस्टेंट में हो रहा है। देखो कोई भी फॉर लूप कहीं पे भी नहीं लगा है, कोई भी फॉर लूप कहीं पे भी नहीं लगा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम बिग ऑफ 1 है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1 है गाइस। अगर उस स्पेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए ना जो कैश ले रही है एंड जो हैश मैप ले रहा है, क्योंकि देखो हैश मैप जो स्पेस ले रहा है, जो कैश स्पेस ले रहा है, वही स्पेस हैश मैप भी ले रहा है। तो अगर इन स्पेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, कैश वाली स्पेस को, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बिग ऑफ 1 है। लेकिन अगर कैश वाली स्पेस को अपन कंसिडर करते हैं तो कैश वाली जो स्पेस है वो हो जाएगी जितना कि हम लोग का कैश का लेंथ है। तो let's say n is the length of our cache, so big of n is the space complexity if we consider the cache space and hash map space। तो ये इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी गाइस। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन ज़रूरत थी गाइस, क्योंकि काफ़ी लंबा है कोड। आप लोग कोड ही देखो, कोड भी काफ़ी लंबा है एंड इसके डिस्कशन में बहुत कुछ भी था। तो आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड ये समझ में आ गया हो, एंड ये अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ 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 गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ गाइज। आप लोगों के लिए ही इस तरह की कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना टेलीग्राम ग्रुप में। आई वुड लव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स गाइज एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट कंटेंट फॉर यू गाइज। एंड कमेंट करना गाइज, कमेंट करना प्लीज। अगर समझ में आ गया हो तो डन लिख देना, नहीं आया हो तो जो भी डाउट हो वो पुट करना, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।